लास्ट वीडियो में हमने डिवीज़न थैलोफाइटा का क्लोरोफाइसी ये पे पढ़ा। उसके आगे में हम पढ़ने वाले हैं, दो बचे हैं और सेकंड है फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फियोफाइसी को आज। फियोफाइसी, द ब्राउन algae because it's they look like a brown in color, that's why it also known as the brown algae, scientifically known as the Phaeophyceae। अब हम इस algae को पढ़ना चाहे तो कैसे रहेंगे, तो प्लांट बॉडी आर या और द algae इज बेसिकली मराइन इन कंडीशन, ये मराइन वाटर में ज़्यादा मिलती है। But some species of this Phaeophyceae is found in fresh water also, ये fresh water में भी पाई जाती है। Means they are marine is mostly but rarely or few species is found in the fresh water also, खारे पानी में मिलेगी और कोई कोई स्पीसीज फ्रेश वाटर में भी मिलती है। They are simple and branch, ये सिंपल रहेगी, ब्रांच रहेगी, as well as it is a filamentous also। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस विच इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये एक्टोकार्पस फिलामेंटस भी होगा। दे आर प्रोफ्यूजली ब्रांच आल्सो, ये बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग पैटर्न में होगा। जिसे एग्जाम्पल दिया है पेलाटोनिया, दीज आर द प्रोफ्यूजली ब्रांच एंड एक्टोकार्पस आर फिलामेंटस एंड सम आर द simply branch structure, means they found in different variety of shape and condition also. Now the cell wall is made up of the three things, that is a cellulose, fucans and algins. These three chemical components togetherly form cell wall of the Phaeophyceae members। Phaeophyceae के मेंबर में ये cellulose, fucans and algins are found। the algae है, plants है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करता है। the photosynthetic pigments are chlorophyll A, chlorophyll C and fucoxanthin। देखिए आप, लास्ट जो टॉपिक था इसमें देखेंगे आप क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी था, बराबर, सिर्फ दो ही था। अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लोरोफिल ए, बी नहीं है, बी क्या गायब है। chlorophyll A, chlorophyll C and fucoxanthin is present, means in these algae, brown algae contain three type of pigments, chlorophyll A primary, chlorophyll C and fucoxanthin is present। Now mannitol, the reserve food material is a mannitol and laminarin। Some just like we know that the some species have the different type of food, reserve food material, just like the starch, but in the Phaeophyceae member the mannitol and laminarin are the reserve food material in the brown algae। brown algae में laminarin और mannitol ये reserve food material होगा। body is usually differentiate into the होल्ड फास्ट, जिसके थ्रू ये सबस्ट्रेटम से चिपके रहेंगे। होल्ड फास्ट मतलब मान लो एक प्रकार का ग्रिपिंग होगा, जड़ों के जैसी, जड़ नहीं, रूट्स नहीं, जड़ों के जैसे होल्ड फास्ट, जिससे ये नीचे जमीन से, मिट्टी से या सबस्ट्रेटम से चिपके रहेंगे। स्टॉक, जिस जो होल्ड फास्ट में निकलेगी इसको स्टॉक कहा जाएगा। कॉल्ड स्ट्रिप, स्ट्रिप मीन्स होल्ड फास्ट बेसिक पैटर्न, सेकंड स्ट्रिप, और वहाँ से लीफ लाइक, जैसे जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, लीफ लाइक कहा मैंने, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन निकलेंगे, उसको फ्रॉन्ट कहा गया है। मीन्स प्लांट बॉडी इज यूजुअली डिफरेंशिएट इन द होल्ड फास्ट, स्टिप्स एंड फ्रॉन्ट। मीन्स द लीव, स्टेम और लीव, रूट, स्टेम और लीव जैसे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर होल्ड फास्ट, स्टिप्स एंड फ्रॉन्ट ऐसे उसके बेसिक बॉडी पार्ट पाए जाएंगे। मतलब जड़ों जैसी होल्ड फास्ट, स्टेम जैसे स्टिप और लीफ जैसे फ्रॉन्ट। दे आर फाउंड मोस्टली मराइन स्पीसीज ऑफ द ब्राउन algae यूज एज अ फूड। बहुत सारे चाइना, जापान के लोग या कंट्री के अदर के जगह के भी लोग इसका, क्योंकि इसमें रिजर्व फूड मटेरियल सेलुलोज,
कहाँ मैनिटॉल और लैमिनारिन होता है, इट इज़ अ गुड कंस्टिट्यूट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड दीज आर यूज एज अ फूड मटेरियल आल्सो इन मेनी कंट्री और मेनी वर्ल्ड वाइड प्लेस दे आर यूज एज अ फूड। चलो आज ये हो गया कि फियोफाइसी कि कहाँ कहाँ मिलेंगे। सम एग्जाम्पल ऑफ फियोफाइसी इज डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट इज द एक्टोकार्पस, जो फ्रेश वाटर मिलता है, बड़ा कॉमन सा नहीं लेकिन फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला है। बाकी तो स्पीसीज सारी की सारी मराइन दिख रही है, काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं। लैमिनारिया जो होता है काफ़ी बड़ा बड़ा नज़र आता है, समंदर में मिलते हैं। सारे के सारे ये मराइन वाटर स्पीसीज है। दीज आर द और फ्रेश वाटर स्पीसीज। नाउ द नेक्स्ट और लास्ट ऑफ डिवीजन थैलोफाइटा इज द रोडोफाइसी। नाम जिस लिखा हुआ है रेड एल्गी मीन्स इट लुक्स लाइक रेड इन कलर, दैट्स वाई इज नोन एज द रेड एल्गी। इट इज आल्सो मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर। ये मराइन और फ्रेश वाटर दोनों जगह में पाई जाती है, मीन्स खारे पानी में, समंदर में या नदी नालों तालाबों में भी पाई कुछ स्पीसीज की पाई जाती है। साथ ही साथ ये फ्रेश वाटर के सरफेस पे फ्लोट होते हुए नजर आएगी। इन डीप एंड ब्रैकिश वाटर में भी पाई जाएगा, गहरे समुद्र में मिलेगी और ब्रैकिश वाटर गंदे पानी में भी कुछ प्रजातियां स्पीसीज ऑफ दिस रोडोफाइसी मेंबर कैन इजीली ऑब्जर्व, बट दोज पर्सन हु नो बेटर विल ऑब्जर्व दिस रोडोफाइसी मेंबर। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, इनकी प्लांट बॉडी थैलॉइड्स कहूँगा, मतलब डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। द प्लांट्स इज ऑकर विद द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, ये तो हमेशा क्लोरोफिल ए आपको हर जगह मिलेगा ही। क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। कौन सा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी and phycoerythrin are the photosynthetic pigment by which they perform photosynthesis and produce their own food with the help of photosynthesis। तो ये हो गया उनका स्ट्रक्चर और उनमें पिगमेंट्स। अब आते हैं हम सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेल्यूलोज और पेक्टिन से ये बना होगा और पेक्टिन इज विद द अदर कार्बोहाइड्रेट आल्सो मॉडिफाइड, मतलब सेल वॉल काफ़ी अच्छी रहेगी। सेलुलोज तो मेन तो रहेगा ही, उसके साथ में पेक्टिन भी होगा और पेक्टिन मॉडिफिकेशन में भी कार्बोहाइड्रेट में मिलता है। इनमें जैसे हम देखते हैं कि हर तीसरा ग्रुप है ये जिसका रिजर्व फूड मटेरियल फॉरबिडियन स्टार्च कहा होगा। तो किसमें पहले में स्टार्च था, फिर दूसरे में मैनिटॉल एमिनारिन था, इसमें फ्लोरिडिन स्टार्च पाया जाएगा। दिस फ्लोरिडिन स्टार्च इज used as a reserve food material. In this fluorine starch is basically used for the agar preparation। इसमें जो स्टार्च रहेगा उसका इस्तेमाल अगार बनाने में किया जाता है। अगार यूज फॉर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द वेरियस पर्पज। अब ये कैसे कैसे इसका उपयोग होता है बताता हूँ मैं। ये अगार यहाँ पे जैसे लिखा हुआ आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज इन टिश्यू कल्चर मीडियम। टिश्यू कल्चर करने के लिए मतलब लैब के अंदर में टिश्यू कल्चर जो होता है, टिश्यू कल्चर मतलब प्लांट्स के सेल से नए, बिना सीड्स के, बिना किसी चीज़ के, किसी भी हिस्से के सेल से नए प्लांट उगाना, वो टिश्यू कल्चर टेक्निक से किया जाता है। तो उसके लिए लैब में मिट्टी के जगह ये अगार का सॉल्यूशन बनाया जाता है जो टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ ये जैम एंड जेली, नाम सुना होगा आपने, जैम खाया होगा है ना, किसान जैम, नाम आते रहते तरह तरह के नाम से। या आपने जेली चॉकलेट खाई होगी है ना, टी में एडवर्टाइज आती कई किस्म की, जेली चॉकलेट, जैम चॉकलेट या जेली जैम, ये नाम सुना। तो ये जैम या जेली बनाने के लिए भी अगार का इस्तेमाल होता है जो एक अलगी से, स्पेशल अलगी है, उससे ही बनाया जाता है। दी सम स्पीसीज आर फाउंड इन, जिसे फ्रेश वाटर बोला गया, तो बैट्रैकोस्पर्मम ये हमारे कुछ एरिया में ये इस एरिया में पाया जाता है जो फ्रेश वाटर में मिलता है। जिलीडियम एंड ग्रेसिलैरिया और
सिफोनिया. These species are marine water species. They are found mostly in marine, but some species, just like the Batrachospermum, ये हमारे इधर में नज़र आती है और ये कॉमन से नहीं है लेकिन रेयर में पाए जाते हैं. These are have economic importance or as well as the environmental importance also. You see some example shown in your this screen. तो फर्स्ट इज द जिलीडियम. ये जो है वो जिलीडियम है जिसे अगार अगार बनाना जाता है. दिस वन इज द बैट्रैकोस्पर्मम. ये और ये एक ही है. बैट्रैकोस्पर्मम की फोटोग्राफ्स है. ये ऐसे लगेगा आपको कि एक मनी के जैसी है ना, लग रहा है बूंद 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 बूंद. ये मनी जैसे नज़र आता है और आपके बुक में भी डायग्राम बनी है काफ़ी. तो ये बैट्रैकोस्पर्मम है ना, ये जिलीडियम है. और ये जो है कौन सा वाला, दिस वन ग्रेसिलारिया. दिस वन इज द ग्रेसिलारिया, जिलीडियम, बैट्रैकोस्पर्मम और एक कौन सा बचा आता है, सिफोनिया. दीज आर द पॉलीसिफोनिया स्पीसीज विच इज़ ऑकर. मतलब हम बोलेंगे कि ये 1 2 3, ये जो है लाल रंग की दिख रही है आपको, ये मराइन स्पीसीज़ हैं. तो ये है हमारी फ्रेश वाटर स्पीसीज़. तो इस तरह से थैलोफाइटा के अंदर हमने 3 डिवीज़न के अंदर 3 चीज़ पढ़े. कौन सा वाला डिवीज़न थैलोफाइटा के अंदर में? पहला है कौन सा, क्लोरोफाइसी, ग्रीन. ध्यान रखने के लिए फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सेल वॉल कंटेन सेलुलोज, photosynthetic pigments are chlorophyll A and B, reserve material is starch. ठीक है. दूसरे में हम जाते हैं मराइन और फ्रेश वाटर. सेलुलोज में सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, फ्यूकेन्स एंड अल्जिन. photosynthetic pigments are A, C and fucoxanthin, and reserve material is the mannitol and laminarin, है ना. और तीसरे में जब जाते हैं हम तो उसमें देखेंगे फ्रेश एंड मराइन वाटर तो है ही, क्लोरोफिल ए, डी एन, फ्यूकोजेंथिन, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस पेक्टिन, और रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडिन, स्टार्च. तो ऐसे 3 जो ग्रुप दिए हैं अलगी किंगडम थैलोफाइटा, सॉरी डिवीज़न थैलोफाइटा में ये पढ़े जाते हैं. और चौथा भी एक है जेंटोफाइसी, वो आपकी बुक में नहीं दिया है इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे. अगली वीडियो में हम नेक्स्ट ग्रुप ब्रायोफाइटा को हम डिवीज़न ग्रुप मतलब डिवीज़न ब्रायोफाइटा को स्टडी करने वाले. तब तक के आप पढ़ेंगे इसको, रिपीट 2-3 बार रिपीट करेंगे. और कंपैरिजन, तीनों का कंपैरिजन, जैसे कहाँ मिलते हैं फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, फ्रेश वाटर, बॉडी कैसे है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कितना है, सेल वॉल कैसे बनी है और उनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और उसके एग्जाम्पल को आपको कंपैरिजन में चार्ट बना के पढ़ना है और या घर में चार्ट बना के रख देना है. तब तक के कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे. थैंक यू.